हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरम 9.1 नाइन्थ जो चैप्टर है सर्कल, नाइन्थ क्लास का एनसीईआरटी मैथ में से वो हम आज करेंगे स्टार्ट। तो फर्स्ट थ्योरम है उसको हम आज डिस्कस करेंगे कि ये थ्योरम जो है क्या स्टेट करती है एंड देन इसका प्रूफ हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये स्टेट क्या करती है, थ्योरम कहती क्या है हमारे पास। तो थ्योरम है इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और उसकी दो इक्वल कोड्स हैं, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोड क्या होती है हमारे पास। तो कोड क्या है? सर्कल की जो बाउंड्री है इस पे कोई भी दो पॉइंट हम उठाएं, कोई भी दो पॉइंट लाइक दिस वन एंड दिस वन, इनको हम मिला दें, इसको बोलते हैं कोड। मतलब क्या है कि सर्कल की बाउंड्री के दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, स्ट्रेट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन जो बनेगी दोनों पॉइंट के बीच की, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कोड। ठीक है, जो डायमीटर होता है वो लार्जेस्ट कोड होता है किसी भी सर्कल का। तो क्योंकि वो भी तो दो, मतलब अगर हम सेंटर में से इसको पास करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट, और सेंटर में से पास करेंगे तो क्या होगा? वैसे तो डायमीटर बोलेंगे उसको, लेकिन वो लार्जेस्ट कोड भी होती है सर्कल की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो कोड लेनी है हमें सर्कल की। तो ये मैंने मान लिया ए बी, एक कोड ले ली। ऐसे ही यहाँ पे एक लेते हैं, एक ये हो गई हमारे पास कोड से सी एंड डी, दिस इज सी डी। तो ये दो कोड हैं। तो क्या बोल रहा है ये कि अगर हमारे पास हमारी जो थ्योरम है 9.1 उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर ये दोनों के दोनों जो कोड्स हैं वो इक्वल हैं, तो ये जो सेंटर पे सर्कल का जो सेंटर है दिस इज ओ, तो यहाँ पे जो एंगल बनाएंगी तो वो क्या होंगे? इक्वल एंगल्स बनाएंगी। इक्वल एंगल कैसे बनाएगी? अब इसके दोनों पॉइंट को हम मीट करवाएंगे सर्कल के ऊपर, तो यहाँ पे इसको मीट करवाएंगे। दिस सेम इसको भी मीट करवाएंगे फिर दिस। तो ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को बोलते हैं कि किसके द्वारा बनाया गया है? कोड ऑफ द सर्कल के द्वारा बनाया गया है। ऐसे ही इसका इस पॉइंट से मीट करवा दिया, इस पॉइंट से मीट करवा दिया। तो ये एंगल बनाया गया किसके द्वारा? सी डी कोड के द्वारा। तो अब हमें दिखाना है कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ये हमें शो करना है। क्योंकि ये थ्योरम हमें यही स्टेट करती है कि अगर दो इक्वल कोड्स हैं तो वो जो एंगल बनाएंगी दोनों के दोनों सर्कल के ऊपर, वो एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम प्रूफ करेंगे इसका, ताकि हमें पता चले कि हमारी जो थ्योरम है वो सही है या नहीं है। तो प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ में जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ, पहले भी जो वीडियोस आई हैं कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड और जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाके जरूर देखिएगा, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगी। और जितनी भी थ्योरम्स करवाई हैं विद जो सिंगल सिंगल स्टेप्स हैं वो आपको करवाए गए हैं, ताकि आप अच्छे से उसको समझ सकें। ठीक है, तो मैं हर बार बताती हूँ कि जब भी हम कोई प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना होता है कि क्या गिवन है हमारे पास, क्योंकि जो डाटा हमारे पास प्रोवाइड किया गया है उसी को हम यूज करेंगे जो भी हमें प्रूफ करना है उसके लिए। ठीक है, तो जो गिवन है एक बार वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास? एक सर्कल है, अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर कौन सा है? ओ। अब क्या है? ए बी, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल।
ए बी और जो सी डी हो क्या है, दो इक्वल कोड है, दैट मीन्स जो ए बी है वो इक्वल है किसके, सी डी के। ठीक है, दो इक्वल कोड्स है हमारे पास, ये गिवन है हमारे पास, गिवन। अब ये तो हमारे पास इतना ही दिया हुआ था कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर हमने ओ मान लिया, कि ओ सेंटर को लेके हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, उसके बाद इसकी दो इक्वल कोड्स हैं, इक्वल हम जो कोड्स हमने मान ली, एक ए बी है और एक सी डी है, और दोनों की दोनों क्या है, इक्वल है। अब हम लिखेंगे कि क्या प्रूव करना है। टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो एंगल बनेंगे, दैट मीन्स दिस एंड दिस विल बी इक्वल। दैट मीन्स ये एंगल कौन से बनेंगे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये हमें प्रूव करना है कि एंगल जो बनेंगे ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, तो यहां पे अब देखो, जो हमारा फिगर है उसमें ध्यान से देखो, हमारे पास जैसे ही दोनों कोड्स के हमने एंगल बनाए सेंटर के ऊपर, तो वैसे ही क्या बन गई, हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ गए, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। दो ट्रायंगल्स आ गई, तो यहाँ पे सॉरी हाँ ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, इन ट्रायंगल्स ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये ट्रायंगल हैं। तो इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा प्रूफ है इसको हम शो करेंगे कि जो एंगल होगा ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, इस एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो है कॉन्ग्रुएंसी का। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, अब देखो ओ ए जो है इज इक्वल्स टू सी ओ, OA जो है this is equal to this because radius of the circle, रेडियस है सर्कल की, और रेडियस तो क्या होगी, अब देखो सेंटर से जब हम बाउंड्री तक की डिस्टेंस डालते हैं तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सेंटर से बाउंड्री की जो डिस्टेंस होती है वो होती है हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल। अब रेडियस हम सेंटर से किसी भी पॉइंट पे डालेंगे तो वो क्या होंगी, इक्वल ही आएंगी। तो AO इज इक्वल्स टू OC या CO, ये क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे नेक्स्ट है जो BO है इज इक्वल्स टू OD। अब देखो जो BO है वो इक्वल है OD के, तो ये भी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, ये भी क्या है, रेडियस है सर्कल की। OA इज इक्वल्स टू CO क्योंकि रेडियस है, BO इज इक्वल्स टू OD क्योंकि ये भी रेडियस है, एंड अगेन AB इज इक्वल्स टू CD क्योंकि गिवन है कि जो इक्वल कोड्स हैं। तो अब देखो ये जो हमारे पास जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, दोनों के दोनों जो ट्राइंगल्स हैं उनकी वो इक्वल आ गई। AO इज इक्वल्स टू CO, OB इज इक्वल्स टू OD एंड AB इज इक्वल्स टू CD, सारी इक्वल आ गई। तो OA जो है CO के इक्वल आ गई, और उसके बाद BO OD के इक्वल आ गई, और AB जो है वो CD के इक्वल आ गई। तो जो थ्री कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल AOB आर इक्वल टू थ्री कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल COD। ठीक है, तो दोनों की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल हो गई। तो बाय ट्रिपल S रूल, SSS रूल, दैट मीन्स साइड 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 रूल, ट्राइंगल AOB is congruent to triangle COD। जो हमारा ट्रिपल S रूल है, SSS रूल, तो इसे क्या हो गया हमारे पास, जो ये वाली ट्राइंगल है AOB वो क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल COD के। तो नाउ बाय CPCT रूल, CPCT रूल क्या स्टेट करता है कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स एंड ट्राइंगल्स विल बी, क्या होनी चाहिए यहाँ पे, ट्राइंगल्स शुड बी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं देन उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे दैट विल इक्वल टू ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो ऑल थ्री एंगल्स विल बी
इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास सारे के सारे एंगल जो है ए और बी के वो इक्वल हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सी और डी। तो ए पे जो एंगल बनेगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, ओ पे जो बनेगा वो एंगल हो जाएगा ओ वाले के ही, क्योंकि बीच में क्या है ओ वाला पॉइंट, और सी पे जो बी पे जो बनेगा वो इक्वल हो जाएगा डी वाले के। ठीक है, तो फ्रॉम दिस अब जो ए ओ बी है उसके अंदर एंगल है ए ओ बी, और ओ के ऊपर इसमें बन रहा है एंगल सी ओ डी। तो बाय CP/CT रूल एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, यानी AOB इसके बीच वाले पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है इसके बीच वाले पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है। तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। तो बाय CP/CT रूल ये हमने प्रूव कर लिया, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, हमें प्रूव भी यही करना था, और यही हमारी जो थ्योरम थी 9.1 वो स्टेट कर रही है कि अगर हमारे पास दो इक्वल कोर्ड्स हैं किसी सर्कल की, तो वो जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी दोनों की दोनों वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कॉन्सेप्ट हमने क्या किया, जो ट्रिपल एस रूल से दोनों के दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, और देन बाय CP/CT रूल हमने क्या कर दिया, जो एंगल है AOB उसको इक्वल दिखा दिया एंगल COD के। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। और यही हमने प्रूव करना था। तो ये था हमारा प्रूफ, ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरम जो सर्कल चैप्टर है उसका। तो थ्योरम्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट थ्योरम्स है वो भी आ जाती हैं एग्जाम के अंदर, या फिर उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं प्रॉब्लम्स है वो आती हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया, थ्योरम अच्छे से समझ आ गई, तो आप उनको अच्छे से कर पाओगे बिल्कुल बिना कोई मिस्टेक के। ठीक है, और दूसरा क्या है, अगर कोई एग्जाम्पल है आपके पास तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट आपको एज इट इज यूज करने होते कि हमारे पास ये थ्योरम है, मान लो यहाँ पे इक्वल कोर्ड्स हैं, तो वहां पे आप डायरेक्टली बता सकते हो कि अगर इक्वल कोर्ड्स हैं तो एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। अगर एंगल इक्वल है देन दैट मीन्स क्या है, जो साइड्स है वो भी क्या होंगी, इक्वल, दैट मीन्स कोर्ड्स क्या है, इक्वल होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप डायरेक्टली यूज करते हैं प्रॉब्लम्स के अंदर। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरम। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ, जो कि होगी 9.2। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।